हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजीत है और पिछले 10 सालों से मैं जो चीज़ें प्रैक्टिकल जो स्टॉक्स मार्केट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस से रिलेटेड है करता हूँ और प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। आजकल सीरीज चल रहा है बैलेंस शीट सीरीज पढ़ने का। आज सबसे बेहतरीन कंपनी लाया हूँ मैं, इस पे एनालिसिस करेंगे। उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट और एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आपको 24%, 26% इजीली रिटर्न मिल पाता है। क्या है मिस्ट्री इनके स्टॉक्स का, कब स्टार्ट हुई थी, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है और क्या इसका कस्टमर प्रोडक्ट सर्विस का मैनेजमेंट टीम कैसा है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे इस कंपनी में। देखना पूरी ना देखें, लास्ट में एक बोनस पॉइंट हम देखने वाले हैं, वो आप ज़रूर सुनकर जाइएगा, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एक वेल नोन कंपनी है। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो प्रोडक्ट हमें दिवाली के टाइम में सबसे ज़्यादा अर्जेंसी उसकी होती है। हम अपने घर को रेनोवेट करवाते हैं, इंडस्ट्री है वो भी रेनोवेट कराते हैं, घर में कुछ खूब सारे डेंटिंग पेंटिंग का काम चलता है, डेकोरेटिंग का काम चलता है, रेनोवेट करते हैं। अलग अलग डिज़ाइन से हम अपने घरों को सजाते हैं और उसको बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग, जो कि एक अच्छा स्कोप भी है। आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे इस कंपनी में। इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एशियन पेंट। आप सबने नाम सुना होगा, नाम सुना नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसी से जाना होगा, या आप नाम भी नहीं सुना होगा तो जब भी आप जनरल स्टोर पे जाते होंगे, जो हार्डवेयर के जो होते हैं यहाँ पे, उसका आपने कुछ ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर देखा होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एशियन पेंट इस्टेब्लिश कब हुई, कितने कंट्रियों में अपना प्रोडक्ट बनाती है, वो कौन कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे क्या कुछ अच्छा है इस कंपनी से रिलेटेड। जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को इस कंपनी में लगी, या आप भी अप्रिशिएट करेंगे, अगर आपको लगे कि आप भी मेरे साथ हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। क्या है कि कंपनी सबसे ओल्डेस्ट है, अच्छी चीज़ है, आज़ादी से पहले की कंपनी है। ये इंग्लिश बिजनेस करती है, खूब सारे सरफेसिंग के हो गए, ऑर्गेनिक कंपोजिट्स के हो गए, सॉल्वेंट के हो गए, थिनर के हो गए, और 25 कंट्री में क्या करती है, अपना ऑपरेशन को करती है। इसके 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और 60 कंज्यूमर इसके जो हैं 60 कंट्री में हैं। मतलब एक टाइप की हो गई एमएनसी कंपनी, जो कि एक गुड इंडिकेशन है। 1942 से स्टार्ट हुई है, आज मेरे ख्याल से अराउंड 75 से ज़्यादा इसका साल हो गया। तो मतलब आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसी कंपनी है जिसका नाम बहुत ही अच्छा है और वो वेल नोन इसी के कारण है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये बनाते हैं और किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट ये बनाते हैं। सबसे पहले में है डेकोरेटिव कोटिंग्स, जो कि 83.7% है, और इंडस्ट्रियल कोटिंग करते हैं 11.6%, इंटरनेशनल ऑपरेशन में जाता है 2.4%, होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस में करते हैं 2.3%, जो कि एक अच्छा इनके लिए की पॉइंट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, जो एक हेल्दी कंपनी है। एक कंपनी ऐसी है कि जो आपको एक अच्छा वेल नोन कंपनी है। अब इसका करंट जो प्राइस चल रहा है वो अराउंड 2966 रुपये चल रहा है। हाई कितना है, 1726 है, सॉरी लो कितना है, 1726 है, हाई है 3180। डिविडेंड कंपनी पे करती है जो कि 0.86% है। बुक वैल्यू कितना है, 134 है, और स्टॉक प्राइस पर अर्निंग रेशियो जो है 82 अराउंड है। आरओसी इस कंपनी का है 35% के अराउंड है, और आरओई कितना है 27 के अराउंड है। और आप देखेंगे डेट इस कंपनी का सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे कि डेट बिल्कुल ना के बराबर है। इतनी बड़ी कंपनी है तभी भी इसके पास डेट अराउंड 1093 करोड़ का ही है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम देख सकते हैं इसमें, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी आप भी कमेंट कीजिएगा। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो इसका आरओई है, जो पिछले जितने भी साल हो गए, वो मोर देन 24% से ऊपर है, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। तो दिस इज द गुड इंडिकेशन एट ऑल। अगर आप इंटर कवरेज रेशियो देखेंगे तो ये कितना है, 54 है। मतलब जितना का डेट है उसका 53 टाइम्स या 52 टाइम्स कंपनी बनाती है हर साल, जो कि एक अच्छा चीज़ है। डेट ओवर ये जो रिटर्न जो है 3 ईयर के अराउंड
जो कि 27.7% है, जो कि एक अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमने डिस्कस कर लिया, डेट डिस्कस कर लिया। पैक रेशियो थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, इसको बोलते हैं पी बाई ग्रोथ। अगर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो ये आपको लगेगी कि इसकी वैल्यू जो है पैक के रेशियो जो कि मोर देन 6 है, जो कि ठीक है इसकी ग्रोथ। और पी रेशियो थोड़ा सा, ये वाली पी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ग्रोथ जो है इसका कंटिन्यूसली ठीक है, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा इनका एक्सपेंसिव है। बुक वैल्यू थोड़ी सी कम है। अगर कल कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक शेयर में जो भी पैसा आपको मिलता है वो मिलता है 134 रुपीज़। लेकिन क्योंकि कंपनी वेल नोन कंपनी है तो आप 10-15 साल 20 साल तक आपको कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि वेल नोन है। और आपको पता है कोई कुछ भी करे, वो कुछ रिसेशन आए या ना आए, इन सब सीजन में थोड़े से सेल्स कम हो सकते हैं, लेकिन सेल्स जल्दी इनके रुकते नहीं हैं। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। अब हम चलेंगे थोड़े से देखेंगे कि आखिर प्रोडक्ट कौन कौन से बनाती है, फिर हम इसके चलेंगे कुछ इंटीरियर में। देखिए, ये हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे पहले देखेंगे कि ये पर्सनलाइज इंटीरियर डिज़ाइन विद प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कोई ना कोई किया हुआ है और अच्छा लुक भी आपको सामने से मिल रहा है। आप अगर देखेंगे कि ये खूब सारे वॉल कवरिंग आपके सामने मिल सकते हैं। ये इसके सेफ पेंटिंग सर्विस, ये जो कि उन्होंने बताया है, वन स्टॉप फॉर ऑल डेकर नीड्स। आप देखिए कितना अच्छा इनका डिजाइनिंग है, तो रियली लुकिंग क्लासी, राइट। अब हम बात करने वाले हैं, तो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे सामने आ गए। और इसके अलावा जिस कंपनी और क्या क्या करती है, देखिए इनके फर्नीचर के काम भी हैं। मॉडर्न किचन जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग करती है कंपनी। फर्नीचर इनके खूब सारे अलग अलग टाइप्स की बनती है। आप देखेंगे इनका इंटीरियर डिजाइनिंग, आप इनके देखेंगे अलग अलग टाइप्स के कैसे कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग ये करती है एशियन पेंट्स। और हम ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या एक अच्छी चीज़ जो हम इनसे देख सकते हैं और थोड़ा सा डिजाइनिंग अपने घर में भी एप्लीकेबल आप कर सकते हैं इस डिज़ाइन के थ्रू। ये पर्पस नहीं है, पर्पस है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें ना करें। अगर इन्वेस्ट करें तो क्या क्या देखना चाहिए। ये वीडियो टोटली ही कोई भी रिकमेंडेशन टिप्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस बताया जा रहा है कि इस कंपनी में अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है। आपको इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क पोर्टफोलियो डिज़ाइन जिससे आपने करवाया है, उनसे मदद लेके, सलाह लेके आप आगे बढ़ें। चलिए, अब जो सेकंड सेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आने वाला है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैं जाता हूँ सबसे पहले सेल्स रेशियो, जो मुझे यही सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि जब तक सेल्स नहीं बढ़ेगी कंपनी में कुछ बढ़ने वाला नहीं है। ये सबसे फेवरेट चीज़ है और सेल्स इसका कंपनी का बिल्कुल कंपाउंडिंग की तरह इंक्रीज करते हुए जा रहा है। ये मैक्सिमम देखा जाए, मैं देखना होगा 3 ईयर में क्या हो रहा है। हम करेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल डेटा कम है, लेकिन अभी पूरा इस साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो थोड़ा डेटा 35 तक थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अभी वेट करेंगे हम। अगर हम देखें 3 ईयर का डेटा सेम है, इंक्रीज़ कर रहा है थोड़ा सा। अगर हम बात करेंगे 1 ईयर का, ये डेटा अभी भी थोड़ा सा बिल्कुल फिक्स अमाउंट में है। तो ये चीज़ें हम देखने से एक चीज़ पता चल जाता है कि आखिर इसमें अच्छी चीज़ क्या है। हम देखने वाले हैं इसका प्राइस। इसका प्राइस जो है टाइम टू टाइम ये इंक्रीज करता हुआ आप देख सकते हैं। ये इसकी ये वाली वैल्यू जो है, 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 ये सारी चीज़ें इंक्रीज करती जा रही है। एक अच्छी चीज़ है जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, एक अच्छी चीज़ क्या है और जो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस कंपनी के पास, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के पास डेट बिल्कुल ना के बराबर है। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अच्छे क्वार्टर्स हैं। 3 आप देखिए, जो हमने बर्जर पेंट के बारे में डिस्कस किया था उसमें 24 था। इसका देखेंगे गौर से, अगर आप देखेंगे तो इसका 26.37% है। आप इसका पे आउट देखेंगे, डिविडेंड पे आउट, जो कि 47.94% है। लेकिन बुरी चीज़ आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो कंपनी जो है अभी थोड़ी सी बुक वैल्यू के 22.22 टाइम्स ट्रेड हो रही है। लेकिन इसको आप ऐसे काट सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास अच्छा वेल्थ है, डेट बिल्कुल कम है, वेल नोन कंपनी है, तो कंपनी जल्दी लिक्विडेट नहीं होने वाली है। तो आप इस पैरामीटर को उतना कंसिडर में मत लीजिए। हाँ, इसका जो बोल रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी, देखिए वो जो ROE जो है वो आपका सही है, लेकिन सेल ग्रोथ जो है कि थोड़ा सा 10% भी नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। 8.76% इनका सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। चलिए, अब हम इसके बाद अगर बात करेंगे
तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कंपनी ने आखिर कैसे कैसे काम इसमें किया है। एक चीज़ जो बिल्कुल अच्छी लग रही है कि जो ये है कि इनका जो सेल्स जो है 2018 में कोई अराउंड है 4 मतलब अराउंड 4.5 है ना 100, और आप आज के टाइम में देखेंगे जो कि 5,500 है। एक्सपेंसेस आप देखेंगे जो वैल्यू जो है थोड़े थोड़े अगर सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंसेस भी है उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इनमें उतना डिफरेंस नहीं है। अगर एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स जो है, अगर 18 की बात करें, हम 21 की बात करें तो उस टाइम कंपनी कमाती थी अराउंड 750 करोड़ मान के चलिए। आज ये कंपनी कमाती है 780 करोड़, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इनके पास आया है 570, यहाँ इसका प्रॉफिट इसके पहले है 490। और अगर आप ईपीएस की बात करें, ईपीएस आपको दिया हुआ 4, 8, 9, 12 डिफरेंट इनके डेटा ऑलरेडी आपके पास हैं। तो जो अच्छी चीज़ जो हम इसमें देख सकते हैं, एक देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू कितनी है, सेल्स कितनी है, सेल्स आपके सामने, एक्सपेंसेस आपके सामने हैं और आपके पास नेट प्रॉफिट आपके सामने हैं। तो इसे चीज़ें हम इसको इजीली देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। अगर हम इसी तरह से 18 की बात करें, 18 का 19 की बात करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल इंक्रीज किया हुआ है, ये भी डेटा इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये वैल्यू आपके सामने है, नेट प्रॉफिट आपके सामने है। 19-20 की बात करें, ये डेटा भी इंक्रीज कर गया और आपके पास नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। आप इसकी बात करें, ये डेटा भी इंक्रीज कर गया, ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज कर गई और ये वैल्यू आपके सामने 779 है, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए, एक होता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। थोड़ा सा गौर से देखेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2010 में कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ जो था वो 6500 है। आज इसका ग्रोथ देखेंगे तो आप बिल्कुल देखिए कितनी बड़ी अमाउंट है, अराउंड 24,000 करोड़ के अराउंड इनका सेल्स होता है पर साल। तो कितना बड़ा अमाउंट है आप देखिए। और इनका अगर एक साल का अगर प्रॉफिट देखेंगे जो 5,000 करोड़ के अराउंड है, मतलब इतनी में आप 2-3 मिड कैप की कंपनी आप बना सकते हैं। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे जो कि है अराउंड 4,777 देखिए आज की वैल्यू, और 2018 में जो वैल्यू है आप इसी से टाइम देख लीजिए कि कितना इनका प्रॉफिट कितना इनका बढ़ गया। और आप देखेंगे कि टैक्स देने के बाद जो इनके पास पैसा बचता है वो बचता है अराउंड 3,489, और ईपीएस आपको पता है। एक अच्छी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है, जो एक अच्छी वैल्यू है, एशियन पेंट बर्जर पेंट के कंपेयर में थोड़ा सा अच्छा कैसे निकल सकता है, आप ही कमेंट दीजिएगा। लेकिन इन दोनों में अच्छी चीज़ क्या है कि इसका पास्ट रिकॉर्ड देखिए, 10 ईयर पे 28 है, 5 ईयर पर 26 है, 3 पर 26 है, इसका 27 है। मतलब इसका एवरेज देखेंगे तो 27 आपको निकल जाएगा, जहाँ बर्जर पेंट का कितना था, 24 था। एक ये अच्छा अमाउंट है, आप ये देख सकते हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं इनका सेल्स ग्रोथ कैसे इंक्रीज किया। 10 सालों में सेल्स ग्रोथ 11% इंक्रीज हुआ है, 5 ईयर में हुआ है 9%, 3 ईयर में एबसेंट हुआ है 9%, और अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें ये 14%, 13%, 50%, ये है 54%। 10 ईयर में 24, 5 ईयर में 21%, 3 ईयर में 28%, 1 ईयर में कितना है 64%। ये इनका क्या है प्रॉफिट ग्रोथ, इनको ऐसे नज़र आती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बैलेंस शीट। अब हम डिस्कस करने वाले जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसका नाम है बैलेंस शीट। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी का रिजर्व बढ़ा या नहीं बढ़ा। देखिए, रिजर्व वैसे जैसे कि जो हम बचपन में जो बैंक हम यूज़ करते थे, पैसे बचाते थे, जिसको हम बोलते थे गुल्लक, ठीक उसी टाइप से कंपनी के लिए भी होता है। कंपनी टाइम टू टाइम आपके गुल्लक में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशन में आप इस पैसे का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का जो सबसे बड़ी चीज़ जो कि रिजर्व है, जिसका अमाउंट बिल्कुल बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो कंपनी के पास अराउंड 12,000 करोड़ का सरप्लस एज ए रिजर्व है, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। और यही इस डेटा इस कंपनी को अच्छा नाम फेम दिया भी है। अब हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के पास बोरोइंग कितना है, लोन कितना लिया कंपनी ने।
देखिए लोन इनका बिल्कुल कम है, जो कि हमने डिस्कस किया था 0.09, जो कि 0.09 कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये 0.1% आप बोल सकते हैं। टोटल फिक्स एसेट देखिए कंपनी का बिल्कुल इंक्रीज करते गया, और आपको पता है देखिए इसके पास पूरा एसेट जो है 5,860 के अराउंड में है। और अगर आप डिस्कस करेंगे टोटल एसेट जो कंपनी के पास है 20,354 है। तो टोटल एसेट हमारे पास बदल गया कि कंपनी के पास एसेट कैसे इंक्रीज किया, टोटल प्रॉफिट कितना है, और कंपनी और क्या क्या करती है। तो अब थोड़ा सा हम कैलेंडर रिटर्न भी देखते हैं। हर ईयर का रिटर्न हम कैलकुलेट करने वाले हैं। 10 से लेके 11 तक जो रिटर्न देख रहे हैं, इनका शेयर कैपिटल सब में बिल्कुल फिक्स है। एक डिसेंट वैल्यू हमारे सामने दिख रही है। और दूसरा जो हम देख सकते हैं कि जो हम डेटा देखेंगे कि इनका रिजर्व जो है इंक्रीज कर रहा है। रिजर्व जो कंपनी के हैं ऑफ द कंपनी, ये जो होंगे ये इनकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, एक अच्छी चीज़ है। इनकी लायबिलिटी भी जो है कंपनी की ये इसमें इंक्रीज कर रहा है। टोटल एसेट आपको पता है, और आपको ये पता है कि ये 20 के अराउंड तक है। अब हम डिस्कस करेंगे जो कंपनी जो है इसका जो भी प्रोडक्ट सेल करती है उसमें से कितना परसेंटेज कंपनी को मिलता है। देखिए ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने हर साल जो पैसे इन्वेस्ट लेती है, मतलब मार्केट से प्रोडक्ट सेल करके, वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इंडिकेट भी कर रहा है कि कंपनी अच्छी है। तो एक अच्छा पॉइंट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो पैसा मिल रहा है वो थोड़ा सा इनको नहीं मिल पा रहा है। ये बर्जर पेंट में भी शायद मैंने एक वीडियो बना रखा, आप ज़रूर देखिएगा। और जो नेट इसका प्रॉफिट है ये ज़्यादा हो रहा है। अगर आप देखेंगे एक और चीज़ जो थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में, कि अगर ROC देखें इस कंपनी का, जो कि अराउंड 35 है, जिसको कि एवरेज जो आया था हमारे पास 26 या 27 तक आया था, और बर्जर पेंट का 24 था। तो यहाँ देखिएगा जो कि एक डिसेंट अमाउंट है, एवरेज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। वहाँ पे भी टर्नओवर था 2.46 है अराउंड, यहाँ पे टर्नओवर अराउंड 3 टाइम्स है। मतलब इस सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ है, और इसीलिए जो भी कंपनी सेक्टर में है अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इसमें प्रो पॉइंट क्या है? तो प्रो पॉइंट ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी में शेयर जो है थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल रहा है, और ये थोड़ी सी चीज़ अच्छी चीज़, थोड़ा सा आप इसको ऐसा कीजिएगा, वॉच लिस्ट में आप इसको डाल लीजिए, और इसको आप बिल्कुल प्रॉपर टाइम इसको आप एनालाइज कीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा पकड़ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, और आप खुद सीख जाएंगे क्या क्या। जब भी इस मार्केट थोड़ा सा लो आए तो आप इसमें सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो मेन चीज़ है एक बार जल्दी से आपको हाईलाइट करके बता दूं मैं आपको। सबसे बड़ी चीज़ इस सेक्शन में क्या लगी, सबसे पहले जो सेक्शन में है कि कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, और अच्छी इसलिए है क्योंकि ये MNC भी है, अच्छी मार्केट कैप इसकी अच्छी है। पैग रेशियो जो कि प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल अच्छा रेशियो, ROE अच्छा रेशियो है, और इसका ROE और ROC दोनों ही बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है। इसका ग्रोथ भी हमने देख लिया है। फिर हमने इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया, सेल्स इसका डेफिनेटली इंक्रीज़ कर रहा है। फिर हमने इसका प्रॉफिट भी देख लिया, प्रॉफिट भी इनका बिल्कुल डेफिनेटली इंक्रीज़ कर रहा है। 10 साल का प्रॉफिट स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी में क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमें देखने चाहिए, और क्या हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए। आपको अगर ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भी। अब हम आ गए हैं इसके बैलेंस शीट पे, थोड़ा सा देखते हैं जो कंपनी का बैलेंस शीट जो है। देखिए ऐसे बैलेंस शीट हर कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। ये तो लिखा हुआ कि किस किस कंपनी का है, ये लिखा हुआ कुछ इनका ब्रिंगिंग जॉय टू द लाइफ पीपल्स लाइफ, इनका मेन कोटेशन है। और हम इसमें कुछ देख सकते हैं कि जो कंपनी जो है सबसे पहले ड्रिवलिंग स्टेबल एंड सस्टेनेबल आउटकम, ये बात हम एग्री कर भी सकते हैं। ये अराउंड जो है रेवेन्यू जो है ऑपरेशन जो आ रहा है ये हमेशा 7.7% से इंक्रीज करता है, जो कि 1 करोड़ में दिया भी है, अराउंड 18,516.9 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था, आपको यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना का हुआ इनके पास, जो कि इन्हें रेवेन्यू का कितना परसेंट इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि आप इसका देखेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है ना, जो कि EBITDA बोलते हैं उसको, ये भी आपको दिया हुआ है, जो कि 15.3% है। अर्निंग अगर आप
पर शेयर अगर आप कैलकुलेट करें जो कि 31.8 है। अगर आप इसके और चीज़ें देखेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें देखना भी चाहिए, वो ये देख सकते हैं कि इसके पास कितने का CSER है और कितना का एक्सपेंडिचर भी इस कंपनी ने के पास है। अभी थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, ये 75 ईयर जो हमने कैलकुलेट किया भी था, और ये इनके चेयरमैन का लेटर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो दिस ईयर कंपनी है, क्योंकि कोविड के कारण थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, खुद बोल रहे हैं चेयरमैन जी। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि स्टैंडिंग फॉर ईच सोर्सेस जो भी डिफरेंट वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। और ये सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो कि इसमें पैसे ये लगाते हैं, और ये नामी गिरामी कंपनी भी है, आप ये देख भी रहे हैं। अच्छा, अब इनमें जो ये हमने डिस्कस किया कि जो डिस्कस करते भी हैं, सस्टेनेबल एक्टिविटी इनके पास है भी, और कितना और थे वेल्थ क्रिएट करने में मदद भी कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि इस कंपनी का जो सबसे जो मेन, देखिए ये इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। इंटीरियर पेंट का अलग है, एक्सटीरियर का अलग है, इनके कुछ वाटर प्रूफिंग एजेंट अलग हैं। जो सेक्टर में ये लगा, जो सेक्टर में या जो डिफरेंट टाइप्स के ये बना रहे हैं, इनके देखिए सब कुछ बिल्कुल इनके अच्छे से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ जो कि इंक्रीज हुआ है, EBITDA कितना आया इनका, मार्जिन कितने में आया, नेट फिक्स एसेट कितने का है, और ये नेट टर्नओवर कितने का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने का है। और अब देखेंगे तो यहाँ पे आप ये भी दिखेगा कि इसका जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, अर्निंग EPS कितना इनका बढ़ा हुआ है। तो ये आप देखेंगे ROE कितना है इनका, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कितना है, ये भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये कुछ इनके कुछ प्रोडक्ट देखिए कैसे इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, आप देख रहे हैं इजीली ये कितने % इनके मिल रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे ऐसे 48 प्लांट्स इसके सामने हैं। दो कहाँ मेजर कहाँ इलाका है, तो इंडस्ट्रियल प्लांट जो ये टोजला में है, ये महाराष्ट्र, यहाँ पे मेजर इनका प्लांट्स है। ये आप देख सकते हैं VR स्मार्ट फैक्ट्री, ये कुछ इनका दिया हुआ है। मैनेजिंग पीपल, मैनेजमेंट, इतने एम्प्लॉय इनके पास है 23, और 809 परमानेंट एम्प्लॉय हायर इन्होंने किए हुए हैं, और इतना एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। और ये इन्वेस्टेड ऑफ द ट्रेनिंग एजुकेशन में 20.1 करोड़ का ये इन्वेस्ट करते हैं। और एक चीज़ और आप डिस्कस कर सकते हैं, ये कंपनी जो है इनके पास वेल्थ तो अच्छा है, मैनेजमेंट भी सही है, और इसीलिए ताकि देखिए इनका इंटीरियर देखिए, इनका जो यहाँ लिखा न्यू प्रोडक्ट्स जो भी लॉन्च कर रहे हैं, स्पेंट ऑन अ रिसर्च एंड द डेवलपमेंट 82.6 करोड़ ना। तो ये अलग अलग इनकी कंपनी है जो भी इन्वेस्ट करके, और ये अच्छा प्रोडक्ट R&D से ये लाते हैं और दिखाते भी हैं। तो फाइनली आप ये जान सकते हैं कि कंपनी वेल नोन है, सबको इस कंपनी के बारे में पता है, और इसीलिए अच्छा पैसा ये बना भी रही है। ये इनका देखिए फाइनल सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे आप इसको कहीं से भी अच्छे से इसको डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो इतना आप देखने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आखिर कंपनी का रिस्क क्या है, प्रॉफिट क्या है, सब कुछ डिस्कस करने के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। बोनस पॉइंट ये है कि कभी भी आप ऐसे कंपनियां लेते हैं तो आप रेटिंग ज़रूर देखा कीजिए। रेटिंग होता है कि AAA रेटिंग, AAA+ रेटिंग। इससे क्या हो जाएगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि कंपनी कितना वेल नोन है, क्या आपका पैसा लेके भाग सकती है क्या। लेकिन बस मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, जिसकी रेटिंग A+ है, AAA रेटेड कंपनियाँ होती है, वेल नोन कंपनियाँ होती है, इस पर आप आँख बंद करके पैसे लगा सकते हैं, हाई सेफ कंपनियाँ होती हैं। बोनस पॉइंट क्या है कि कभी भी इन सब सेक्टर को देखते हैं तो इनके कंपटीटर को देखिए, और आप एक कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो ऐसे जितनी भी कंपनियां हैं उनमें पीयर कंपटीशन कितना है, कितना वो कितने देशों में काम करते हैं, कितना इनका डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट है, ये सब देख के तब जाके आप एक कोर एनालिसिस पे पहुंच सकते हैं। आशा करता हूँ ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ये मुझे भी पता है, बहुत लोग मुझे DM भी कर रहे हैं, आप भी कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है, इस चैनल का प्योर जो कोर जो पर्पस है पैसा कमाना नहीं है। आपको देखा होगा कि टोटली ही एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि एक डिज़ायर है
कि लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और हमारा देश जो कि इंडिया यूएसए के कंपेयर में अच्छा लाइवलीहुड हर ह्यूमन बीइंग को दे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका काम आप बिल्कुल मत भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन। मेरी टीम और मैं आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला रहे हैं, जो कि प्रॉमिस आप लोगों से किया गया है। 25 बैलेंस शीट जो कि टॉप कंपनियां हैं जो कि अच्छी ग्रोथ देती है, उसका काम बिल्कुल जारी है और मोर देन 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जरूर देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड वंस अगेन।